जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज, लाख लाख शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म्स विदेश अंकल की हमें ये सेवा बख्शने का, इन सबसे पहले गुरु महाराज का कि हमें इस योग्य समझने का। भूल चूक की माफ़ी मालिक। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अंधकार नाशक, पेज नंबर 62 to 65। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से ही या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर किसी देश की ऊंचाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों के शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें इस संसार के मोह माया के जाल से बाहर निकाल सकते हैं और आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही है अंधकार को नष्ट करने वाला। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह वहाँ से निकाले। गुरु परमात्मा है। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर हैं। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हम केवल सदृश माना है, उन सब में मर्त्य रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर परीक्षा ली और देवताओं ने गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। यह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब है। वे सर्वतंत्र, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उदारता की बौछार। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अत्यधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही थी। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई में से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखा और एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपनी घर की चौथी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने जाती हूँ। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उसे 1.5 वर्ष में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और इसी तरह की औषधियाँ भी ली का कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इससे और का परीक्षण प्राप्त किया था। पहले मैं एक ऐसे स्थान पर कार्यरत कर चुकी थी, पर गुरुजी ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में वास्तव में मुझे दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में भी अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि मेरे जीवन का ये अंत है। मुझे अतिशीघ्र चिकित्सालय में ले जाया गया। पूरे मार्ग में मैं गुरुजी के चित्र को अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की देरी से भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे दलदल से बोला कि मुझे दलदल से निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि उन्हें स्मरण ना कराया जाए। उन्हें मेरी समस्याओं के बारे में ज्ञात है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। उसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ, पर घर वापस आकर उन्हें नवीन अवस्था में ही उन्हें दुकान पर वापस दे देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सर पर अपने हाथ रख दिए तो वे गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सर पर भी किया तो वहाँ से भी यही हुआ।
उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथों से आगे आने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि मैं उसे स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी न पहनूं। वो साड़ी में से आज भी 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की एक विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अतिशालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रश्न के मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से आज उसके दो बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन से भी नहीं शुद्ध घी का प्रसाद वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों से ही अपने सुगंध से बड़े लड्डू निकालकर वितरित करे हैं। सबको मेरा परामर्श यही है कि अनेक गम गहरे कुएं मत खोदिए जिनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसमें जल आप जीवन भर ग्रहण कर सके। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यह उस ज्ञान को गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्साहित वक्ष कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो बैठते हैं। केवल एक गुरु के चरणों का ही पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किंक कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श मिलता है, 3 से देह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेगा तो दूसरा कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देगा। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर आपको निर्देश का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही रखिए। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। श्रीमती अनीता वर्मा, नोएडा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना महाराज। बहुत ही सुंदर इसमें बात कही गई है कि हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना। हम अपनी पूरी जीवन इतने भगवानों के दर पे हमने माथे टेके हैं और आज हमें उन सब का ही फल है संगत जी कि हमें गुरु महाराज मिले हैं। तो अब हमें कहीं नहीं भटकना। हमारी भटकाव गुरु महाराज ने ख़त्म कर दिया है। महाराज हमें मिल गए हैं। हम सबको गुरु महाराज ने निहाल कर दिया है। हमारी भक्ति का, हमारे को ये कैसे अच्छे कर्म का फल तो दिया ही है जो महाराज हमारी ज़िंदगी में आए हैं, जो अब हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। हमारे माँ बाप भी वो नहीं कर पाते चाह कर भी, जो गुरु महाराज करते हैं। सो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हम सबको अपनी चरण में रखने का, अपनी संगत बनाने का महाराज। और यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम उस लायक बने कि हम आपकी संगत कहलाएं, आपको प्राउड फील कराएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मालिक। जय जय गुरु जी।